आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही प्यारी कविता सुनाना चाहती हूँ जो मेरी स्वर रचित है। कहते हैं नारी शक्ति का रूप होती है, पर क्या हमने कभी सोचा है उस शक्ति को हर रोज कौन कौन से जख्म सहने पड़ते हैं। नारी के संघर्षों को और समाज में उनके ऊपर आने वाली चुनौतियों को वर्णन करना चाहती हूँ। चुनौतियाँ जैसे दहेज प्रथा, हमारे मारवाड़ी में कहते हैं टीका। चारण जरूर रूबरू होंगे इस चीज से। कल रात मुझे ख्याल आया कि क्या खामी थी मुझ में कि आज खामियाजा है मुझे मेरे अस्तित्व पर। क्यों इस पृथ्वी पर माँ के गर्भ से जन्म लेने पर मेरे अपने मेरे आने पर थे खामोश। क्यों कराया गया मुझे अफसोस, क्यों दूर रखा गया इस संसार की खूबसूरती से मुझे। क्यों दिखी तुम्हें समाज की बेड़ियां जिनमें जकड़ा था मुझे। अब खूबसूरती नहीं देखी जाती मुझसे इस गुलाब रूपी दुनिया की। दिखती है तो सिर्फ कांटों जैसी, डर और भय से भरी मेरी जैसी लाखों महिलाओं की जिंदगी, मेरी जैसी लाखों महिलाओं की जिंदगी। क्यों पढ़ाई से वंचित रही मैं, क्यों घर बैठी कढ़ाई घिसी मैंने। कलम उठाने की उम्र में क्यों जिम्मेदारियां उठाई मैंने। डॉक्टर बनना सपना था मेरा, पर बनकर रह गई बस एक बोझ मैं। घर बार संभालना सिखाया था, पति को परमेश्वर मानना प्राथमिकता बताया था। बस यही सब कहकर मुझे मेरे सपनों का गला घोटने के लिए आप सभी ने मनाया था, आप सभी ने मनाया था। खूब प्यार दिया मैंने उनको, अपना सौंदर्य सीरत और सौभाग्य सब दिया उनको, अपना सौंदर्य सीरत और सौभाग्य सब दिया उनको। फिर भी पर्याप्त सुख नहीं दे पाई शायद, क्योंकि दहेज मांगा उन्होंने वक्त वक्त पर। सहेज कर ना रखा उन्होंने मुझे और अबला का एहसास दिलाया हर वक्त वक्त पर। दहेज तो नहीं दे पाए मेरे गरीब माँ बाप, किंतु संतान दी मैंने उन्हें। चाहती थी मैं पुत्री पर देख अपनी दशा, पुत्र की अपेक्षा की मैंने। पर माँ दुर्गा ने मुझे दी पुत्री जिसका नाम रखा मैंने संजीवनी। संजीवनी को सुरक्षित दुनिया में लाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए मैंने किए प्रयत्न कई। सोचा था कि ये महिलाओं के लिए एक सचमुच की संजीवनी बनेगी, महिलाओं को आजादी और सशक्तिकरण से जीवन जीने का वरदान देगी। वादा किया था खुद से कि जो मैंने सहा उसे ना सुनने दूंगी, उसे ना सहने दूंगी, समाज की बेड़ियों में उसे ना जकड़ने दूंगी। उसके सपनों को पंख दूंगी, उसे डर के दलदल से बचना नहीं मैं लड़ना सिखाऊंगी। अब वो कहती है मुझे सयानी हो गई है कि माँ चांद पर जाऊंगी, एस्ट्रोनॉट बनूंगी और आपके संघर्ष की कहानी से इस संसार को नहीं पूरे ब्रह्मांड को सुनाऊंगी। पर कहानी सुनाने वाली आज कॉलेज से घर लौट कर ना आई, उसकी चिंता में मैंने कितनी रातें बिना सोए गवाई। फिर कुछ दिनों बाद वो नहीं उसकी खबर आई कि मेरी लाडो ने उसकी जान है गवाई, उसकी जान है गवाई। कुछ दरिंदों ने उसे नोचा था, मेरी दास्तां को उन्होंने खरोचा था, मेरी दास्ताओं को उन्होंने खरोचा था। संसार की बेड़ियों से तो बचा लिया मैंने उसे, उसके सपनों को पंख मैंने दिए, पर इस संसार के कुपुतों ने काट दिए उसके पंख। मेरी तितली के स्वप्न, मेरी तितली के स्वप्न। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने श्वास को बचाती रही, पर उन राक्षसों से बचा ना पाई। मेरी बच्ची घर वापस नहीं आ पाई, मेरी बच्ची घर वापस नहीं आ पाई। क्यों है ये चुनौतियां एक चौल से लेकर एक महानगर तक। क्यों है ये चुनौतियां एक छोटे से कस्बे चौल से लेकर एक महानगर तक। क्यों तनिक से सहयोग से सागर भरने वाली चांद तो दूर सुरक्षित दूसरे शहर भी नहीं जा पाई। क्यों मेरी लाडो वापस घर नहीं आ पाई, क्यों मेरी लाडो वापस घर नहीं आ पाई। मेरे भारत की बेटी क्यों इतनी कमजोर रह गई, क्यों इतनी कमजोर रह गई। किरण बेदी, कल्पना चावला या हो इंदिरा गांधी, इन सभी को देखकर हौसले बुलंद करने वाली क्यों घर की चौखट पर ही रह गई, क्यों घर की चौखट पर ही रह गई। एक बार फिर वो अपने सपनों का घुटता हुआ देख रही है, एक बार फिर वो अपने सपनों को घुटता हुआ देख रही है। क्या लड़ पाई वो अपने सपनों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। क्या लड़ पाई वो अपने सपनों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। प्रयास करने पर भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है कई बेटियां, पर फिर भी उठकर प्रयत्न करती हैं बेटियां, फिर भी उठकर प्रयत्न करती है बेटियां। और भारत देश पर गौरव कर कहती हैं कि मैं आज के भारत की नारी हूँ, मैं
नारी हूँ। तुम 10 बार गिराओगे मैं 20 बार उठूंगी, तुम 10 बार गिराओगे मैं 20 नहीं मैं 1000 बार उठूंगी। तुम जितना दबाओगे मैं उतना निखरूंगी, तुम जितना दबाओगे मैं उतना निखरूंगी। मैं अपने आप को आज के भारत की नारी कहूंगी, मैं अपने आप को आज के भारत की नारी कहूंगी। आज भारत देश की महिलाएं स्वाभिमान से कहती है मैं नारी हूँ, हारी नहीं, मैं औरत हूँ, अबला नहीं, मैं कोमल हूँ पर किसी के हाथ की कठपुतली नहीं, मैं सबला हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ। हाँ, मैं गर्व से अपने आप को आज के भारत की नारी कहती हूँ। हाँ, मैं गर्व से अपने आप को आज के भारत की नारी कहती हूँ। धन्यवाद। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है और मारवाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं आती, इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है हिंदी बोलने में, पर मुझे बहुत पसंद है कविताएं लिखना, इसलिए लिखती हूँ। और अपनी इंस्पिरेशन मम्मी को मानती हूँ, जो भी कुछ हूँ मम्मी की वजह से हूँ, और ये मम्मी ने ही दिलाई है। इसमें ही अपनी सारी कविताएं लिखती हूँ। और लिखने का जुनून हॉस्टल जाने के बाद आया है। अकेलेपन में बहुत ऐसा लगता है कि बस कुछ लिखते रहें और लिखते ही रहें। और इसी के साथ आज ये मेरी कविता की किताब है, इसमें मेरी 13-14 कविताएं हो चुकी है और आगे इसे इतना अच्छा करूंगी और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। बोलती तो मैं हूँ पर मुझसे मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि मेरी हिंदी वीक है। तो बस यही सब।